तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब स्टडी किया गया तो इसके सबसे डिस्टिंक्ट फीचर्स में से एक जो है वो टाउन प्लानिंग है, और उस टाउन प्लानिंग को जब और फर्दर स्टडी किया गया तो उसका भी एक बड़ा डिस्टिंग्विशिंग एस्पेक्ट निकल कर आता है, वो है यहाँ पर जो केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि आपका जो पूरा का पूरा शहर है वो ग्रिड पैटर्न पे बसाया गया था, यानी कि यहाँ पर सड़कें जो हैं मेन सड़कों के साथ में जो आपकी सर्विस लेन्स हैं वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करती थी, और इससे शहर जो है पूरा का पूरा कई सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता था, जिनका ध्यान रखना या मेंटेनेंस रखना ज़्यादा आसान हो जाता था। अब यहीं पर यह देखा गया है कि इन्हीं आपकी जो मेन लाइंस वगैरह हैं इन्हीं के साथ साइड बाय साइड पैरेलल में आपके ड्रेन्स वगैरह भी बनाए गए हैं, और साथ ही साथ आपकी मेन सड़क के मेन ड्रेन्स वगैरह भी जो हैं पैरेलल में फ्लो करते थे। तो ये बड़ी एक डिस्टिंग्विशिंग बात निकल कर आती है ड्रेनेज के बारे में। ये जो ड्रेनेज का पैटर्न है वो अपने आप में एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग एस्पेक्ट है जो निकल कर आता है, और जिस तरह से ग्रिड पैटर्न पर आपकी सड़कें बसाई गई थी उसी तरीके से ग्रिड पैटर्न पर आपका ये ड्रेनेज सिस्टम भी बसाया गया है। इसकी कुछ फोटोग्राफ देखते हैं। देखिए, अब जैसे ये आपका घर है, यहाँ से फिर जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है वो सारा का सारा एक संप पिट में इकट्ठा हो जाएगा। इससे होता ये था कि जो सॉलिड मटेरियल वगैरह है वो यहीं का यहीं रह जाएगा, मगर जो वाटर वगैरह है एक्स्ट्रा यूज़ किया हुआ वो यहाँ से होते 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 आपका मेन ड्रेन में आके गिर जाएगा, और फिर ये मेन ड्रेन के थ्रू होते होते वो जहाँ पर भी उसको डिस्चार्ज करते थे वहाँ तक जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस सारी बात का कितना ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर एक संप पिट बनाया गया है ताकि आपका सॉलिड जो वेस्ट है वो साथ में आके ड्रेन में आगे ना जाए, जिससे चोक हो सकता है ड्रेन आपका, वो यहीं पर इकट्ठा हो जाए, उसको फिर बाद में मैनुअली निकाला जाएगा। पानी वगैरह जो है उसको बहने के लिए आपने बाकायदा एक नाली या फिर एक ड्रेन बनाया है, और उसको फिर आपने मेन ड्रेन से कनेक्ट कर दिया। इतना आपने मतलब जो है ध्यान दिया है उस चीज़ के ऊपर, उसके बाद में उसको पूरी तरह अच्छे से कवर किया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इतना ज़्यादा केयरफुली प्लानिंग वगैरह जो की गई है, यहाँ ये भी एक अपने आप में एविडेंस है इस बात का कि जो शहर है प्लान किया गया था पहले और उसके बाद बसाया गया था। एक घर आपने पहले बना लिया और उसके बाद में फिर आपको एक दिन आउट ऑफ नोवेयर ये ड्रेन का ख्याल आया और फिर आपने पूरा का पूरा ऐसा वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम जो है बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपने बाकायदा सोचा होगा पूरे के पूरे आपके शहर के लेआउट के बारे में, पहले आपने सड़कों को के बारे में सोचा होगा, फिर आपने ड्रेन्स के बारे में सोचा होगा, और उसके बाद में ही जो है आपने इसका निर्माण या फिर इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह किया था। एक रियल फोटोग्राफ देखिए, ये आपके ड्रेन्स वगैरह जो हैं इस तरह से आगे जाके ये आपका मेन ड्रेन है, और ये आपके कनेक्टिंग ड्रेन्स वगैरह जो हैं उसमें जाके गिर रहे हैं। ये किसी घर से आ रहा है और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और ये यहाँ कहीं कनेक्ट हो गया। ये ड्रेन ऑब्वियस सी बात है ऊपर तो जा नहीं सकता, इंक्लिनेशन अगर इस तरफ रहा होगा पहले भी तो ये नीचे की तरफ जा रहा था कहीं पे। ये एक सम्प पिट है जहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता होगा सारा आपका सॉलिड मटेरियल। तो इस तरीके से आपको एक बात समझ में आती है, इतने हज़ार साल बाद भी ये फोटोग्राफ हमें एक बात बता रही है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है कितना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया गया था, कितना फोकस वगैरह कर कर इसको बनाया गया था। एंड पूरा का पूरा जब शहर का एनालिसिस वगैरह हुआ है तो उसके बाद में एक बात पूरा स्ट्रक्चर और जिस तरीके की प्लानिंग की गई है उसको देखकर ये एक निष्कर्ष आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है कि पहले इस शहर में सड़कें बनी हैं, पहले इस शहर में स्ट्रीट्स वगैरह बनाई गई हैं, और एक बार जब आपने स्ट्रीट्स बना ली उसके बाद में फिर उसी के साइड बाय साइड आपने ड्रेन्स वगैरह बनाए हैं, और जब ड्रेन्स वगैरह बन गए उसके बाद में फिर उनके साइड में आपने जो है हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद में आपने उसके साइड में हाउसेस वगैरह बनाए हैं और फिर वहाँ पे लोगों ने रहना अपना शुरू किया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम से कम ड्रेन के मामलों में हुई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है लोअर टाउन का आर्किटेक्चर। मोहनजोदाड़ो में हमने जैसे देखा था कि सिटाडेल एक हिस्सा है उसका जो थोड़ा सा ज़्यादा हायर एलिवेशन पर था और छोटा पार्ट था, और दूसरा जो है बड़ा हिस्सा उसको हम लोगों ने लोअर टाउन कहा था। तो अब हम लोग लोअर टाउन के थोड़े से कुछ कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। मोहनजोदाड़ो का जो लोअर टाउन है ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह का, कि जो लोग रहा करते थे उनकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह किस तरीके की थी, जो आम जनमानस था उसके रहने के का जो इलाका था वो किस तरीके का था। जैसे शहर में भी होता है कि एक जगह आपके कुछ पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स होते हैं, एक जगह कुछ आपकी सरकारी बिल्डिंगें वगैरह होती हैं, एक जगह कुछ और होता है, और एक जगह आपकी रेसिडेंशियल कॉलोनीज होती हैं। तो लोअर टाउन की अगर आप बात करोगे तो मोर और लेस वो लोगों के रहने की जगह या फिर रेसिडेंशियल कॉलोनीज जो हैं वो आपको समझ में आती हैं कि आम जनमानस जो है एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों में कहाँ रहा करता था। यहां पर जो घर आपको देखने को मिलते हैं, एक चीज तो ये कि उनमें एक गजब की यूनिफॉर्मिटी है, लगभग सबको जो है एक जैसा बनाया गया है, एक जैसे आपको कंस्ट्रक्शनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी और एक जैसा जो है उनका डिजाइन या फिर प्लान आपको देखने को मिलता है। लगभग सारे के सारे जो घर हैं वो एक कोर्टयार्ड के चारों तरफ सेंटर कर बनाए गए हैं। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। आपने एक
आंगन वगैरह पहले क्रिएट किया है और उसके फिर चारों तरफ आपने जो है कमरे वगैरह बना दिए। ये आपका जैसे खुला हुआ आंगन है और इसके चार तरफ आपने कमरे बना दिए और किसी एक तरफ से लेट से आपका एंट्रेंस वगैरह का आपने व्यवस्था वगैरह कर रखी है। तो यहाँ पर जो घर वगैरह हैं इसमें कॉमन बात जो देखने को मिलती है, सबके सब कोर्ट यार्ड के चारों तरफ बनाए गए। कोर्ट यार्ड जो था मोस्ट प्रोबेबली इनकी जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह हो रही थी उनका सेंटर था। जैसे आपका कुकिंग हो गई, वीविंग हो गई, इस तरीके की जो एक्टिविटीज वगैरह हैं उनका सेंटर जो है कोर्ट यार्ड आपका रहा होगा। खास तौर पे गर्मी के जो मौसम थे या जो ड्राई वेदर का सीजन था उस वक्त में, क्योंकि आंगन खुला हुआ है, वहां पे आपकी हवा आ रही है जा रही है, तो फिर बैठकर इत्मीनान से काम करना वहां पे आसान था। तो यहां पर कोर्टयार्ड और कोर्टयार्ड के चारों तरफ अपने सेंटर करके कमरों को बनाया है। इस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह किया गया था। इसकी चलें फोटोग्राफ देखते हैं। ये देखिए, ये तो खैर उसका एक डायग्राम है कि ये आपने कोर्टयार्ड वगैरह बनाया है और उसके फिर चारों तरफ आपने मकान वगैरह को कंस्ट्रक्ट किया है। एक तरफ से आपने एंट्रेंस रखा होगा एंड ऑल दैट, बाथरूम वगैरह सब। इसके जो घर वगैरह के बचे हुए अवशेष मिले हैं उसके ऊपर जब एक ड्राइंग वगैरह डिजाइन की गई है तो कुछ इस तरीके की निकल कर आ रही है। ये एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है, मगर जो एक परिकल्पना की गई है बचे हुए स्ट्रक्चर वगैरह को देखकर, और फिर आर्टिस्ट वगैरह ने जब उसको ड्रॉ करना या कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी तो कुछ इस तरीके के मकान जो है वो निकल कर आ रहे हैं। देखिए, ये उसके एक्चुअल जो रिमेन्स हैं वो हैं, जो मकानों के थोड़े बहुत रिमेन्स आपके रह गए ये वो हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग फीचर निकल कर आता है। आपके मोहनजोदाड़ो के जो मकान वगैरह हैं, जब आप इनको स्टडी करते हो और मकानों से मेरा मतलब जो लोअर टाउन के मकान है जहाँ पे आम जनमानस रहा करते थे, कॉमन पीपल रहा करते थे, जब आप उनको स्टडी करते हो एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि इन मकानों में प्राइवेसी को ध्यान में रखा गया है। जब इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था तो यहाँ पर प्राइवेसी का जो है पूरा कंसर्न रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आपने वहीं बना दिया और उसके बाद आपने रहना शुरू कर दिया। मकान बनाते वक्त पहले तो आपने ये डिसाइड किया कि कोई कोर्टयार्ड या फिर आंगन होगा और उसके चारों तरफ आप उसको कंस्ट्रक्ट करोगे कमरों को इस तरीके से कि सारी जो एक्टिविटीज वगैरह हैं उनका मेन सेंटर जो है आपका कोर्टयार्ड रहेगा। पहली तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया। दूसरा ये कि बनाते वक्त आपने बाकायदा ये भी ध्यान दिया कि जो व्यक्ति यहां पे रह रहा है या जो परिवार यहां पे रह रहा है उसकी प्राइवेसी में किसी तरीके का खलल ना पड़े। ये अपने को कैसे समझ में आता है? ये ऐसे समझ में आता है कि ग्राउंड लेवल पर जितने भी आपके कमरे वगैरह बने हुए हैं किसी भी तरफ से हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई खिड़की नहीं है, यानी कि कोई ताक झांक किस तरीके की नहीं कर सकता, कोई पीक स्नीक इन नहीं कर सकता, कोई पीक इन नहीं कर सकता आपके जो पर्सनल लाइफ वगैरह चल रही है उसमें। तो कोई ग्राउंड लेवल पर आपको किसी भी तरीके की विंडोज वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एक एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो में प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था। और मेन एंट्रेंस वगैरह जो है जहां से आप घर के अंदर एंटर करते हैं वहां से आपको घर के इंटीरियर या फिर कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता। एक होता है कि आप डायरेक्ट अंदर आते हैं मेन एंट्रेंस से और आपको अंदर का पूरा घर दिख जाता है, सारी एक्टिविटी समझ में आ जाती है, उस तरह से नहीं। यहाँ पर कोर्टयार्ड और उसके चारों तरफ कमरों का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया गया था कि आपको एकदम से मेन एंट्रेंस से अंदर आते वक्त आपको घर का डायरेक्ट व्यू अंदर की एक्टिविटीज का नहीं मिलता। देखिए, जैसे ये आपका कोर्टयार्ड है, यहां से आपकी मेन एंट्रेंस हो रही है। अब यहां से मेन एंट्रेंस में आप यहां आओगे और फिर इतना घूमकर आपको यहां आना पड़ेगा, तब आप कोर्टयार्ड में दाखिल होगे। यहां पर अगर आप खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, यहां भी खड़े हो जाओ, तो भी आप मेन एक्टिविटीज जो घर के अंदर में चल रही हैं इंटीरियर में उनको आप नहीं देख सकते। तो और ये एक जगह या दो जगह नहीं है, लगभग हर मकान में आपको ये चीज देखने को मिल रही है। तो इससे भी एक बात समझ में आती है कि प्राइवेसी को लेकर खास ध्यान दिया गया है। प्राइवेसी को लेकर ये लोग काफी ज्यादा कंसर्न रहे थे और ये चीज आपको बड़ी एक एस्टोनिशिंग या फिर एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का दिखता है कि इतने वक्त पहले भी वो लोग इन सारी बातों का ध्यान दे रहे थे। इसके अलावा हर एक जो मकान है उसका अपना खुद का एक बाथरूम है और बाकायदा उसके साथ ड्रेन वगैरह जो है वो बनाया हुआ है, जिसके थ्रू फिर वो है आपका मेन जो ड्रेन है उसके साथ में उसे कनेक्ट किया गया है ताकि आपके घर की जो भी गंदगी है और वेस्ट वाटर वगैरह है उसको बहा के निकाला जा सके। कुछ हाउसेज वगैरह ऐसे भी मिले हैं जिसमें सीढ़ियों के अवशेष हैं, कुछ ऐसे भी आपके हाउसेज मिले हैं जिसमें पूरी सीढ़ियां तो खैर नहीं है मगर कुछ ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों के अवशेष हैं। तो ये भी एक एविडेंस है इस बात का कि इन मकानों में हो ना हो सेकंड स्टोरी भी रही होगी, या फिर ये हो सकता है कि इन मकानों में फर्स्ट स्टोरी थी मगर उसके ऊपर छत पर जाने के लिए जो है ये सीढ़ियां लगाई गई हों और छत वगैरह पर जाके फिर वो अपना जो भी एक्टिविटी वगैरह करना चाहते थे वो भी किया करते हों। कुछ
घरों में आपको इनके खुद के कुएं देखने को मिले। ये फीचर हर घर में नहीं है, ये याद रखिएगा। सीढ़ियां भी आपको हर घर में नहीं मिली हैं, कुछ घरों में मिली हैं, और आपके कुछ कुएं वगैरह भी जो है आपको हर घर में नहीं मिले हैं, कुछ घरों में आपको देखने के लिए मिले हैं। सम हाउसेज वर हैविंग देयर ओन वेल्स। इनफैक्ट एक एस्टिमेट है स्कॉलर्स का कि लगभग पूरे लोअर टाउन की अगर बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 के करीब जो है आपको कुएं वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब जो है कुछ आपके एस्पेक्ट्स थे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर वगैरह पे, या फिर उस जगह के आर्किटेक्चर पे जहां पे आपका सामान्य आदमी रहा करता था।